तो हमने सोचा क्यों ना वो सारी टेक्निकल नॉलेज, क्यों ना हमारी सारी रोबोटिक्स की नॉलेज इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है उसको फास्ट कर सके और वर्मी कंपोस्टिंग इसका एक नया वे निकाल सके। तो उससे एक जन्म हुआ, एक बीज रखा गया एक आइडिया का, जो कि आज पृथ्वी रक्षा के रूप में आपको जैसे जिस वजह से आपने हमें बुलाया है, वो उस कंपनी का जन्म हुआ। उस टाइम पे हमने एक आइडिया सोचा क्यों ना इसको हम करें। Actually, I'm a district topper also, and I scored 99.4% in my 10th class competition in the final round. And you have been called to Tunisia, and we stood all over India first. 45,000 cash prize. How a school project become a startup. Let's deep dive into and start the conversation with youngest co-founder Mr. Abhishek and Prab Kirat. Abhishek on my left, right Prab Kirat, the youngest co-founder Prithvi Rakshak. So what's the concept? सो एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट अबाउट कि हम प्लांट रिलेटेड कोई कंपनी में जाएंगे। जब हमने स्टार्ट किया था, इट वाज जस्ट कि हमें एक सीएससी प्रोजेक्ट होता है, एनसीएससी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, वो मैंने पार्टिसिपेट किया था 9th में। मैंने किया था, अभिषेक ने नहीं। तो उसमें मेरे को लगा था कि हमें एक एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आप कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर रहे, पूरा रिसर्च बेस्ड कोई काम कर रहे हो। स्कूल भी प्रमोट करता था, कोई आइडिया लेके जाओ। आई वॉज जस्ट अ टीम मेंबर, नॉट अ पार्टिसिपेंट बेसिकली। तो उसमें हमने कोई एक आइडिया पे काम किया था, स्लेरी। वो प्लांट रेटेड था, हमारा स्कूल मोस्टली प्लांट रेटेड ही कोई आइडिया लेके जाता है कंपटीशन में। तो उस टाइम मेरे को लगा, काम करके मज़ा आया। मैंने 3 महीने काम किया, इतने रिसर्च पे पढ़े, इतना मेरे को लगा कि कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट हो रहा है, अच्छा है, करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैंने अभिषेक को बोला, मतलब हम फ्रेंड्स हैं, मतलब 10 ईयर्स हम इकट्ठे ही है, कोई भी हम काम करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वी जस्ट डू टुगेदर। तो मैंने अभिषेक को बोला ये हमें करना चाहिए। कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी अपने आप को रिसर्च बेस्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, कोई हमें भी सीखने को कुछ मिलेगा। जब कुछ करेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो स्कूल में हमारे एक मैम है, जसगीत मैम, डॉक्टर जसगीत सोफिया। सारिका मैम भी है, सारिका मैम भी, मतलब अनिला मैम। हमें जो ये इस बार कंपटीशन मिला, तो हमें बोला कि हमें जाना, हम दोनों ने, हम ही लीड कर रहे थे, दोनों कंपटीशन, पार्टिसिपेंट्स नहीं थे इस बार। तो सब मैम ने बोला कि चलो करो, वो सब हमारे साथ ज्वाइंट थे, सारे इकट्ठे थे हम लोग। तो एक दिन जसगीत मैम एक रिसर्च पेपर लेके आए वर्मी कंपोस्टिंग का। मैम कहते कोई ना, हम इस पे एक बार प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोग आइडिया ढूंढ ही रहे थे, रंजना मैम भी थे हमारे साथ। तो जून से हम आइडिया ढूंढ रहे थे। इट वॉज व्हेन वी वर इन 10th। हम जून से ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था। फिर मैम कहते कोई ना वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं इस बार And I कुछ। think the year was 2023. या Yes. 2 years बैक या। सो मैम कहते कोई नहीं, हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं, एक बार इस रिसर्च को, पेपर को पढ़ो। उसमें रिसर्च पेपर में क्या था, एक कॉर्नकॉब होती है, उससे उन्होंने एक वर्मी कंपोस्ट बनाई हुई थी। तो हमने कहा कोई नहीं, चलो इस बार वर्मी कंपोस्ट में करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा कंपटीशन के लिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड करना था। फिर हम पीएयू गए, क्योंकि ये सब काम लुधियाना है, हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है पंजाब की, तो क्यों नहीं हम फ़ायदा उठाए, मतलब यूज़ करें। तो वहाँ गए तो हमने देखा, तो हमने क्या किया, वर्मी कंपोस्टिंग खुद करना स्टार्ट की, क्योंकि रियल काम करना था। जब तक खुद नहीं करेंगे कंपटीशन फिर हो नहीं पाएगा। जून का टाइम था, कंपटीशन अराउंड अक्टूबर नवंबर में था। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि 2 महीना एक लगता है, 60 डेज लगता है, कोई नहीं, हम एक बार तो ग्रो कर ही लेंगे, वो ले जाएंगे जो भी हम करेंगे। पूरा रिसर्च पेपर, पूरा प्रोजेक्ट फाइल हमने बनाई, किया काम। तो उस टाइम करते करते ना एक चीज़ हमें पता लगी, हम बना तो रहे हैं, अब रिसर्च करनी है हमने। रिसर्च जल्दी करनी है, टाइम भी नहीं है। टाइम हमारे पास है 4 महीने। हमने जून में अगर एक बार हम डाला, पहले तो हमने 5 दिन सीखने में लगाए वर्मिंग कंपोस्ट बनाना कैसे है। अब डाला तो 60 दिन तो बनने में लग गए। और तो ऊपर से उस टाइम पे इतनी लेबर लगी, इतना हमारा टाइम लगा। बीइंग स्कूल स्टूडेंट्स, हमने सोचा कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड ड्रॉन आउट प्रोसेस बेसिकली उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हो गया था कि इसमें रेवोल्यूशन की नीड है। उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हो गया था, बीइंग
द प्रोजेक्ट टाइटल उस टाइम पे था कि हम कॉर्न कॉब से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, या तो उससे तो हम वेस्ट को एक वेल्थ में क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल था फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, पंजाब वर्मिन स्टेल्थ, गोल्ड स्टेल्थ। मतलब पंजाब की वर्मी कंपोस्ट की गोल्ड है जिसको लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख रहे। वेस्ट जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक वेल्थ, एक गोल्ड में क्रिएट किया जा सकता था, बट लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। और लोगों को नज़रअंदाज करने का रीज़न भी सही था कि वो ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, ज़्यादा लेबर लेती है, ज़्यादा कॉस्ट लेता है। तो बीइंग अ बिजनेस सेंस लगाए, कोई भी सेंस लगाए, तो इट इज़ नॉट अ वेरी फीजिबल वे एंड नॉट अ वेरी chosen way, chosen path that is for the waste management. So we thought why not to हम अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमने पूरे being उसने बोला कि हम 10-12 साल से इकट्ठे दोस्त हैं, तो हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, तो उसमें हमने जितनी स्किल्स डेवलप करी है, टेक्निकल नॉलेज डेवलप करी है इसके रिलेटेड, तो हमने सोचा क्यों ना वो सारी टेक्निकल नॉलेज, क्यों ना हमारी सारी रोबोटिक्स की नॉलेज इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है उसको फास्ट कर सके और वर्मी कंपोस्टिंग इसका एक नया वे निकाल सके। तो उससे एक जन्म हुआ, एक बीज रखा गया एक आइडिया का, जो कि आज पृथ्वी रक्षा के रूप में आपको जैसे जिस वजह से आपने हमें बुलाया है, वो उस कंपनी का जन्म हुआ। उस टाइम पे हमने एक आइडिया सोचा क्यों ना इसको हम करें। तो उसके बाद ऑल्दो जिस कंपटीशन के लिए हमने प्रिपेयर किया था, जो कि पंजाब स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराती है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराती है, जैसे NCSC, उसमें ऑल्दो हम सिलेक्ट नहीं हुए, बट उस दिन सिलेक्ट ना होने की वजह से हम 40 जगह पे और सिलेक्ट हो गए, जो कि आज हम देख रहे हैं। we just cleared the district level. हाँ, Like for state level we got lost. We just cleared for the district level. we actually failed at that time because उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 8-9 महीने की मेहनत, 10वीं का बच्चा था, 10वीं का इंपॉर्टेंट बहुत साल होता है, उस टाइम पे आप सोचो 8-9 महीने की मेहनत, उस पे पानी एकदम से फिर जाए, एंड वो भी नॉट फॉर राइट रीजन। उस टाइम पे Yeah. जो हमें रीजन दिया गया था अभी क्यों हराया गया, बट एनीवेज गॉड के पास कुछ और प्लान्स थे एंड वी कैन सी देम टुडे। यस, बट ऐसा भी नहीं लाइक हम हार गए, क्योंकि इतना दुख इसलिए भी था क्योंकि हमने रियल काम किया था। या तो हम करते कि रिसर्च पेपर ले गए, उस वही वो एक प्रोजेक्ट फाइल में डाल के हम ले गए, वैसा तो था नहीं। हमने पूरा काम खुद से किया था, तो प्रैक्टिकल किया था, लाइव किया था, एक्सपेरिमेंट पूरे प्रॉपर किए थे, लैब रिपोर्ट सारी लेके गए थे, हार गए, चलो कोई नहीं, वो था डेस्टिनी, तो जहाँ लिखी थी वो तो पहुंच ही जाएंगे। बट उस टाइम जो टीचर्स थे उन्होंने भी कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है वरुण सर उस टाइम साथ में थे, अनीला मैम साथ में हाँ थे नीला हमारे। मैम थे, सारे थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हम कंपटीशन देंगे। तो ये सारे कंपटीशन सारिका मैम, वरुण सर, अनीला मैम, जसगीत मैम, इन लोगों ने ही हमें आगे दिए। अगर वो लोग हमें बिलीव नहीं करते, कंपटीशन नहीं देते, हमारे तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम। एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैं अप्रैल मई के अराउंड, एक्चुअली आई एम अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर आल्सो एंड आई स्कोर्ड 99.4% इन माय 10th क्लास। Okay. सो Congratulations. थैंक यू, नाउ आई एम इन 12th। तो उस टाइम पे इट वाज, मेरे को एक कंपटीशन दिया गया था हम दोनों को, दैट वाज IEEE, मतलब इट इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन। तो हमें वो कॉम्पिटिशन दिया गया और हमें कहा गया इसमें एक बार एंट्री डाल के देखो। तो इट वाज, आई रिमेंबर विविडली कि हमने मई एंड के टाइम पे एंट्री डाली थी, एंड जून एंड के टाइम पे एक रिजल्ट, एक मेल आती है मेरे को, दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इट इन द कॉम्पिटिशन इन द फाइनल राउंड एंड यू हैव बीन कॉल्ड टू टुनीशिया। टुनीशिया, सीधा जो पंजाब में हारा हुआ बच्चा, उसे सीधा टुनीशिया का ऑफर आ रहा है कि आप टुनीशिया आओ, हमारे साथ काम करो। Very interesting. यस, तो उस टाइम पे एक सोचा कि अगर टुनीशिया इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे हमें मौका आ रहा है, मतलब कुछ तो बात है भाई आइडिया में। Cross the border आ रहा है। हाँ, Yeah, कुछ सीरियसली इस पे सोचना चाहिए, इसको थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, क्योंकि तब तो एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोटोटाइप, इट वाज जस्ट कि हम थोड़ा सा कर रहे थे। तो उसके बाद आई कैन रिमेंबर कि IIT गुवाहाटी का एक कंपटीशन आया था, तो उसके लिए वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड का आया था। उससे पहले उसके लिए हमने स्टेट क्लियर किया था, ऑल ओवर इंडिया हम 32 लेवल पे आ गए थे और स्टेट में भी हम सेकंड रैंक पे आ गए थे। एंड उसके बाद आई रिमेंबर IIT गुवाहाटी, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स इन आवर लाइफ। लास्ट ईयर हम वहाँ गए एंड वी स्टूड ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट, 45,000 कैश प्राइस, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू। मतलब उस टाइम पे यू कैन यू इमेजिन कि IIT ग्रेजुएट्स वहाँ पे खड़े थे, IIT का डायरेक्टर वहाँ पे खड़ा था, कहता आप हमारे पास आओ, लुधियाना वगैरह सब छोड़ दो, हम आपको सारे पैसे देंगे, सारा सेटअप कराएंगे, सारा यहाँ पे आपको डेवलप कराएंगे। फिर ऐसे बीच में और भी कंपटीशन आए थे, लाइक एक यूथ हाइड्रोथॉन होता है हर साल। यूथ हाइड्रोथॉन होता है IIT दिल्ली के द्वारा, एक मतलब स्टार्टअप है किसी का, तो वो भी यूथ हाइड्रोथॉन प्रेजेंट करता है। आइडियाथॉन है बेसिकली, आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। उसमें हम टिल डेट जीत तो नहीं पाए आज तक, बट ट्राई हम करते रहते हैं।
वो भी था एक, वो भी सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमारा IIT गुवाहाटी हो गया। जनवरी में एक कंपटीशन आया था स्किल एक्सपो, मतलब हमें आज तक का बेस्ट कंपटीशन लगता है, क्योंकि जैसे अरेंजमेंट की थी उन्होंने, सब की थी। उसमें था क्या, जनवरी में था, इसी साल था। अगर फर्स्ट आते वी वुड हैव गॉन टू सिंगापुर, बट वी केम सेकेंड। हम जून में जाते हैं। इको इनोवेटर, सॉरी यार, स्किल एक्सपो तो अभी है, सॉरी यार, स्कूल बाय पावर्ड बाय स्कूल नेट, इट वाज था वो इको इनोवेटर। विलर्स इंस्टीट्यूशन स्विट्जरलैंड तक का हाँ। ऑफर आ सकता था हमें, बट पता नहीं बट ना second. वी शुड सेकंड बिकॉज ऑफ आंसर वी गिव रॉन्ग। बट चलो कोई नहीं, जैसा होता कोई नहीं, वो सीखते हम ऐसे। हर कंपटीशन जैसे होता रहा, हम इधर हारे थे, जैसे NCSE हम हारे थे, तो हमने कुछ सीखा। हमने बैठे, हमने देखा हम यहाँ कमियां निकल रही है, क्योंकि जस्ट इम्प्रूवमेंट तो हमने करनी है। उससे कुछ इम्प्रूवमेंट की, स्क्रिप्टिंग में इम्प्रूवमेंट आई, कैसे स्पीड डिलीवर करनी है, कहाँ पे क्या पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं। फिर एक और कंपटीशन आया, वहाँ जीते। वहाँ पे जब फीडबैक लेते थे, हमारा एक बार होता था, जैसे जीत भी जाओ, गो टू जज, आस्क फॉर द फीडबैक, कहाँ कमी रहेगी। फीडबैक लेते थे, बैठते थे हर कंपटीशन आने के बाद कि ये कमी आई, दो हम जीते, बट हमें ये इम्प्रूव करना है। हर बार हर एक कंपटीशन के बाद हम अपनी स्क्रिप्ट चेंज करते थे, हम अपना मॉडल को इम्प्रूव करते थे। वो टिल डेट भी अब वही कर रहे हैं हम। अभी जितने भी भी हम competition फोर्थ करते हैं। प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे आ चुके Yeah. हैं, एंड अभी भी हम डेवलप कर ही जा रहे हैं, एंड हम बिजनेस में भी साथ साथ कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनविटेशन आया था, स्पेशली फ्रॉम द होम मिनिस्टर साइड से। Okay. होम मिनिस्ट्री से हम इनविटेशन आया था, एंड वी वेंट टू NDMC सेंटर दैट इज इन न्यू दिल्ली, in which was in collaboration with it was with collaboration with Ministry of Ministry of Environment and Environment, Foreign Forest Change. Yeah. So उनका तक हमें recognition मिली हुई है कि that we are on the right track. वो इनविटेशन कैसा था? वो actually it was a competition among 2 lakh teams and 10 lakh students of 10 all yeah, across 10. India, and we stood in top 20. ओके, तो हमें उसमें Yeah. हमें टॉप 20 में हम सिलेक्ट हो गए, और हमें वहाँ पे बुलाया गया कि आप आके होम मिनिस्टर आई थिंक फॉरेस्ट मिनिस्टर आई थिंक उनके सामने प्रेजेंट करो। तो वी प्रेजेंटेड आवर आइडिया देयर, ऑल्दो वी डिडंट सिक्योर द टॉप 5 स्पॉट्स, बट एक फिर भी we got a recognition at the national level from the government itself that we are on the right track, and we are doing the right measures, and we are taking the right measures towards the towards protecting our environment, towards managing the waste, and towards reducing the carbon footprint that is in the talk these days. क्योंकि COP agreement के बाद तो अब Yeah. अजरबैजान में लास्ट साल से उसके बाद से ज़्यादा बातें होने ही लग गई हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फोकस एरिया राइट नाउ, एंड अब प्रोजेक्ट जो हम काम कर रहे हैं वो वैसे भी बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो उसको फुलफिल कर रहा है। इसीलिए आजकल के इन्वेस्टिंग के जो सिनेरियो है उसके लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है सस्टेनेबिलिटी। तो इसलिए आजकल जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज इन द राइट वे, फोकस। Yeah, limelight also we can say, एंड यू कैन से एनीथिंग because sustainability is a core area, we should focus on that. मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ कि वर्मी कंपोस्टिंग हमने स्टार्ट किया, उस टाइम प्राइम गोल ये नहीं था कि कोई सस्टेनेबिलिटी में करना है, बट विद टाइम आप कोई काम में होते हो तो आपका खुद इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आज हमें भी है कि इंटरेस्ट है कि प्लांट्स है, कितने सारे प्लांट्स है, बट हमें भी लगा उसके बाद कि प्लांट पे फोकस करना चाहिए। हमें भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर में प्लांट्स करना है खुद, अब घर के जो प्लांट्स के देखभाल उसकी खुद करनी है, खुद अपनी वर्मिंग कंपोस्ट यूज करनी है, प्लांट ग्रो करना है, वो इंटरेस्ट फिर गार्डनिंग शुरू करी, गार्डनिंग शुरू नहीं करी, हम बचपन से ही कर रहे करते हैं, हैं वैसे करते हैं, और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। बढ़ गया। लाइक PU जाना है, अभी भी हम मैनुअली ग्रो करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैनुअली भी नहीं करते। इनफैक्ट आज भी मैं Compare करने के PAU ही लिए। होके आया हूँ। Yeah. आज अभी अब आपके आने से पहले मैं PAU में ही था, वहाँ पे स्कूल ऑफ Yeah. ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ पे हम साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं बकायदा, अभी भी हमारी रिसर्च ऑनगोइंग है। या अगर हम मशीन में बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मैनुअली अब छोड़ ही दिए बनाना, दोनों को साथ लेके चलते, कंपेयर करते रहते हैं। और बेस्ट with time. रिजल्ट पे बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे मशीन मेड भी चीज ऐसी लगे कि एक्चुअली बनी और उससे कम टाइम में बनी और उससे इनफैक्ट बढ़िया ही बनी और Yeah. कम कॉस्ट पे भी बनी है। So far that was the journey. अब आप जो वो मशीन बना रहे हो जो Automated वर्मी vermicompost. कंपोस्टिंग को ऑटोमेशन करती है, वो Automated. मुझे बताओ वो कैसे Yeah. काम करती है, या वो क्या काम करती है, तो वो मैं समझना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, जो सब लोग जैसे सब बनाते हैं, मैनुअली होता है। 2 टाइप की कंपोस्ट होती है, बिन और पिट। बिन और पिट टाइप की कंपोस्टिंग होती है। हम जब PU में कर रहे थे, हमने बिन कंपोस्टिंग की थी, तो मैनुअली सब था। मींस आप कहीं पे घर पे जो एक container type कंटेनर टाइप पे कर लो, कर रहा है, एक हाँ जी। कंटेनर टाइप कर फिट लो, हो गया जब हम जमीन के अंदर जमीन खुदाई के कर रहे जमीन हैं। के अंदर हो हाँ। गया। बिन फास्टर होती है यूजुअली,
एरिया ओपन होता यू है माइट हैव तो सीन इसको जो ब्लू कौन सा थे ग्रीन कलर के जो बैग्स होते हैं उसके अंदर हम ग्रीन कंपोस्टिंग ब्लू करते हैं। दोनों टाइप के मिलते हाँ हैं जी। यूजुअली इसमें। तो मैनुअली था, क्या प्रोसेस यूज होती है, मिक्सिंग, टेम्परेचर भी मेजर करना होता है, हमने रिसर्च पेपर पढ़े, हमने कहा मेन थिंग क्या क्या होती है, मिक्सिंग, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये बेसिक तीन है, पीएच और सीएन रेशियो। और इन सीएन रेशियो कार्बन कार्बन टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाइट्रोजन उतना है तो कार्बन भी उतना होना चाहिए, लाइक कार्बन ड्राई लीव्स होगी, नाइट्रोजन गीला एसिडिक टाइप ओके, टेस्ट हो गया, वो बैलेंस। सब या बैलेंस एक देना पड़ता है, एक रेशियो होता है। तो हमने कहा ऑटोमेट कर देते हैं, टेक सेवी स्किल्स, जैसे इसने बोला कि हम अपनी टेक सेवी स्किल्स क्यों नहीं लगाए, तो हमने एक बिन लिया, सेंसर्स लगाए। फर्स्ट प्रोटोटाइप में बता रहा हूँ, अब तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि बिन लिया, ये सेंसर लगाए और चलो खाद बनाए, फिर उसमें खाद बनाई। तो हमने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट बना दी, कोडिंग करके सब पूरा प्रॉपर करके एक वो सेट कर दिया पैरामीटर्स कि इससे ऊपर ये जाएगा तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हम मेजर कर ले। तो कि जो हमने रिसर्च पेपर पढ़े थे उसके अंदर एक बेसिकली थिंग क्या होती है, एक पैरामीटर्स होते हैं, इस पैरामीटर में अपनी वर्मिंग कंपोस्ट बनाओगे तो अच्छी बनेगी, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। वो सब हमने फिक्स करके एक बिन लिया, उसके अंदर सब डाल के बना दिया। तो हमने नोटिस क्या किया, जब आउटपुट आया वो 55 और जल्दी बन गया था कंपैरेटिवली, 55 एवरेज 90 डेज जो हम टेरेस 75 डेज, practice करते हैं। 70 डेज हाँ। एवरेज होता है, वो 55 में बन के आ गई थी, अराउंड इतना ही था, 55 या 50, 58 था आई थिंक, 50 फर्स्ट रीडिंग हमारी इतनी थी। 58 में फिर हमने लिया, टेस्टिंग कराई। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी बन के आ गई थी, ऑलमोस्ट सेम ही थी क्वालिटी वाइज, कंसिडरेबली टाइमिंग जल्दी हो गई ठीक थी। हो गया था सारा, मतलब भी जो हमने रिजल्ट्स, You were on a path, जो what you wanted to हाँ do। हमें Yeah. रिजल्ट्स शो हो रहे थे, मतलब हमें लग रहा था हाँ चलो अगर अब इतना कर सकते हैं, अगर इसको अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर दे तो और आगे हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं Yeah. और हम टाइम कम कर सकते हैं। ओके, ये आपने सिंपल बिन में किया था। सिंपल एक Simple बिन, bin. सेंसर्स लगा के, माइक्रो और कंट्रोलर कोई लगा इतना के, नहीं, सिर्फ वो सेंसर क्या डाटा दे रहे थे आपको? टेम्परेचर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, moisture, पीएच एंड वो मतलब ये तीन थे, और मिक्सचर था एक, ऑटोमेटिक मिक्सचर। मिक्सचर बेसिकली हमें थोड़ा मैनुअली भी खुद करना पड़ा था, ऐसा नहीं। फर्स्ट प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप भी आई वांट से कि हमने बिन लेके जस्ट ट्राई करना था, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर हमने देखा हो पा रहा है ऐसा, तो फिर हमने बैठे, हमने कहा चलो अब बढ़िया सा बना देते हैं एक बार में, ऐसा भी नहीं कि अब यूज़ नहीं करना। हमने बैठे, हमने सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए, क्या क्या पैरामीटर करने हैं, प्रॉपर एक बिन लिया, अच्छा सा मिक्सचर्स लगाए, उसके अंदर सेंसर्स लगाए, यही तीन लगाए, अभी हम ज़्यादा एडवांस साइड पे नहीं आए। यही सेंसर्स लगा के पूरा सिस्टम बनाया, लिड सिस्टम बना दिया कि टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो लिड ओपन हो जाएगी, वो सब जो भी पैरामीटर्स थे वो सब देखे। फिर हमने फिर बना दिया, फिर हमने वर्मिंग कंपोस्ट देखा, फिर हमने देखा टाइम इस बार ज़्यादा रिड्यूस हो गया, क्योंकि इस बार क्या था, हमने पैरामीटर ज़्यादा अच्छे से रिसर्च किए थे, बहुत सारे रिसर्च पेपर लिए थे, पीयू स्पेशलिस्ट से भी हमने डिस्कस किया था कि ये पॉइंट्स है कि इस पैरामीटर के अंदर, रेंज के अंदर आप बनाओगे तो अच्छा ही बनेगा। तो हमने किया और जल्दी बन के आ गया। इस बार 48-52 डेज के अंदर तक बन गया था कंपोस्ट, ओके, वर्मिंग कंपोस्ट। कंपेयर टू 57 सन। 57 या 58, वर्मिंग कंपोस्ट, हम बेसिकली वर्मिंग कंपोस्ट करें, कंपोस्ट हम बीच में नहीं लाएंगे। अगर आई एम सॉरी अगर मैं कंपोस्ट कह दूं, वर्मिंग कंपोस्ट है बेसिकली। वर्मिंग कंपोस्ट मतलब वॉर्म्स डाल के, हमने इसमें वॉर्म्स भी डाले, वॉर्म्स का भी देखा। वॉर्म्स का क्या होता है, उनको एक आइडियल टेम्परेचर Basically, एनवायरनमेंट दे दोगे ना। टू टाइप्स के हमने रिसर्च करे थे, एक Yeah. तो अफ्रीकन नाइट क्रोलर था, यूट्रस है ना, हाँ। और एक था एसिनिया Aecinia फेटिडा, foetida. जो हम इंडिया में एक्चुअली Red अवेलेबल crawlers. ऑस्ट्रेलियन है शायद। हाँ जी, Aecinia foetida is Indian. इंडियन, वो इंडियन, मतलब कई ब्रीड कहीं और की होगी, बट इंडिया में जो मोस्ट अवेलेबल है तो हाँ, वही। अवेलेबल तो इंडिया में ही है। हाँ। यही ओके, बिकॉज मैंने एक पॉडकास्ट मिस्टर राजेश जैन जी से की है, तो ही वाज आई थिंक यू ऑलरेडी हैड I have interacted with him. हाँ। Yeah, he is उसके बाद वो स्टेट लेवल के थे, सप्लायर थे, हाँ, he was तो a vermicompost ही हैज डीप नॉलेज अबाउट इट, supplier. Okay. तो मैं उनसे मिलता ही रहता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव सम नॉलेज अबाउट। सो बिन बन गया, उसके बाद और रिसर्च की, हमने देखा अपनी मैम्स के साथ जो भी थे हमारे टीचर्स। I think he has missed a point. आपने देखा होगा ट्रेडिशनल वर्मी कंपोस्टिंग मेथड्स में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही निकलती है एंड उसको भी लॉट टाइम लग जाता है। हमारे वर्मी कंपोस्टिंग वाले में यूनिट है, उसके अंदर एक और चीज निकलती है, वर्मी वॉश। आपको पता है वर्मी वॉश?
यस सो एक्चुअली व्हाट इज वर्मी वॉश, जो ऊपर से सपोज ऊपर पानी जो डालते हैं, लिक्विड उसका जो लिक्विड निकल जाता है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसको भी सेव किया जा सकता है, तो उसको भी हमने स्टोर करने का मैकेनिज्म साथ ही बनाया। जो वेल अवेयर लोग हैं, सीजन्ड गार्डनर या हैं, वो सब करते बट अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड या फिर हम नॉर्मल देखें तो वो कम होता कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, है। हाँ इनको नहीं पता। अदरवाइज इवन लोग इसको ट्रायल करते हैं और फेल होते हैं और छोड़ देते हैं। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ गार्डनर्स, जो मैंने भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मेरे मेरे से जो बात होती है लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें वो हैसल के बैक साइड वो थोड़ा पेनफुल लगता है और रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आते। तो दैट वाज द वन रीजन मैं इतना एक्साइटेड था आप लोगों से बात। वो ये कंसिस्टेंसी इज द की, जितना जब तक लगे रहोगे ताही सानू कुछ मिलेगा। जे पहले दिन ही हार मान जिए कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो काम भी शुरू नहीं करना चाहिए था। तो देन आफ्टर यू केम ऑन 48 days, 48-50 days आई वाज फिर उसके 48 बाद 9 कह ऐसे लो। ही और एनहांस करते गए, 2 चैम्बर्स लेकिन अभी तक ना बिजनेस वाला एस्पेक्ट कुछ नहीं आया था। हाँ अभी तक बिजनेस था ही नहीं। प्रैक्टिकली जो आप जो ट्रायल कर रहे थे वो आप उसमें कितने मिनिमम डेज में आ गए? अब तक आई थिंक वी हैव अभी करंटली 38 30 38 तक आ चुके 40 हैं। 38, एक बार तो 35 भी टच कर गया था। 90 डेज से आप 40 डेज पे आ गए। 90 75 डेज 70 75 कॉमन एवरेज मैन जो 65। जिसको ज्यादा आप सीरियसली नहीं ले रहा है, वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 90 डेज में 3 होगा। महीने ही लाना, हम भी हाँ। जब बातें करते हैं तो गार्डनर्स बातें होती हैं 3 महीने हमें, लग तो जाते। वो एज्यूम कर लेते हैं कि आप 60 डेज में आप रिजल्ट ना एक्सपेक्ट करो, 90 डेज में अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सेंसर्स लगा के टाइम रिड्यूस हो रहा था, 50% नहीं हो रहा था। 45 डेज हो रहा था, वो 50% नहीं हो गया ना। 45 48 डेज से 38, इधर 10 डेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है वर्मी कंपोस्टिंग में, क्योंकि जब हम फार्मर से इंटरेक्ट कर रहे थे या कोई भी हम जाते थे PAU के जो वहाँ पे फार्मर्स होते, जब से बात करते, सब कहते हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं यूज़ करते? उसका प्राइम रीज़न ही यही था कि ये कॉस्टली है, प्लस ये टाइम बहुत लेती है। कॉस्टली लेने का रीज़न क्या है? प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन क्यों कम है? टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, इसलिए वो कहते हैं हम यूज़ ही नहीं कर रहे। बल्कि वर्मी कंपोस्ट जब आप कोई प्लांट ग्रो करते हो उससे यील्ड भी ज़्यादा आती है, लेकिन वो कहते हैं हमें उससे उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि इतना टाइम ले रहा है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमें फटाफट सीजन रोल आउट करना है। 1 साल लैंड है, 3 बार क्रॉप्स ग्रो करने हैं, 4 बार करने हैं, हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ ही नहीं कर सकते, इतना हमें मिलता ही नहीं, कॉस्टली बहुत है। तो ये भी एक रीज़न था कि हमें इस पे वर्क करना ही था, कि गैप तो है मार्केट में, कि कुछ 50% तक भी ले आए तो बहुत ज़्यादा है। 30 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं इस केस में। वर्मी कंपोस्ट है प्रोडक्शन में सर्विस या में तो एवरी मिनट बहुत ज़्यादा, एवरी मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इनसाइट्स इधर। तो हमें या तब भी मिले थे जब हम अहमदाबाद गए थे। हाँ वहाँ पे हमें एक्चुअली, हम जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं ताकि लोगों को अवेयर करते रहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के मिथ्स को बस्ट करते या रहते हैं। चैनल नेम इज वर्मी वेदा। वर्मी अंडरस्कोर वेदा Yeah. अंडरस्कोर, अगर इफ यू वांट टू फॉलो, तो वो भी हमारा एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, तो उस पर हम पोस्टिंग कर रहे थे, तो हमें वहाँ पे रीच आउट किया गया थ्रू वेरियस पीपल। जैसे एक अहमदाबाद का कोई वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, he used to do business for Compost the only. composting work, Vermi compost. he is also a researcher, but he also did business. So but he was मतलब spell bound कि बच्चों ने, इतने छोटे बच्चों ने अचीव कैसे कर लिया जो हम नहीं कर पाए इतने टाइम से। तो he met us, actually we went to World Robotic Olympiad national level to Ahmedabad. So it was a competition where we stood first all across India and we won 25,000 there also. And वहाँ पे हम we scheduled, he wanted to meet us, so we thought why not to grab this opportunity. So we just in a casual way we said why not, let's plan a meeting, let's schedule a meeting. So we went there and we had a talk with them कि let's see what can happen. And उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत मेजर इशू है and he is ready to collaborate with us in the Punjab and do the 50-50 business कि नॉर्थ आप संभालो साउथ हम संभालते हैं. Like this is the scale काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज you we were are getting. ये Yeah. कहने लाइक एक्चुअली थिंक क्या था, वो कहता कि मेरे पास इतनी बड़ी जगह है, उसने कोई नंबर कहा था मेरे को याद नहीं, एकड़ में कुछ बोला था, कहते हैं हम पागल हो जाते हैं, एक पिट करता था वो, पिट हम इतना गैप बहुत
नॉर्मल बहुत अराउंड 1 मीटर का गैप रखता था 2 पिट में। हम पागल हो रहे थे, इतने पिट लगा के फिर हमें प्रोडक्शन भी करनी है, क्योंकि ऑर्डर उनके पास 1000 टन का है, 10,000 टन का है, डिलीवर वो 2000-3000 टन ही कर पा रहे हैं। हमारे पास गैप है 7000 टन का। कहते हैं हम प्री ऑर्डर लेके रखते हैं अगले साल का, अगले साल तक का ऑर्डर के हमें प्रोवाइड तो करना है। कहते हैं हमें मशीन दो बस बना के। हमने कहा हम अभी टेस्टिंग फेज में, जैसे करेंगे हम बेच ही देंगे, हमें वही करना है, मशीन ही बेचनी है, और तो कुछ करना ही नहीं हमने। तो ये प्रॉब्लम थी। तो आप इस प्रैक्टिस और ट्रायल एरर में 38 डेज तक आ गए आप, उससे कम नहीं गए, जा पाए। वो आपके जो ट्रायल्स में थे, राइट? ट्रायल, जब करंटली ट्रायल बता रहे थे कि उसके बाद आपने फिर जो मशीन डेवलप की, हाँ जी, जहाँ पहले आप बिजनेस में आ गए, वही बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब 38 डेज तो अभी इस साल आए हम। पिछले साल 48 पे ही हमने स्टार्ट किया था business। 45 पे ही थे हम पिछले साल। ओके। ये WRO पे गए थे 45 ही थे, 45 8 की थे, 38 तो इस साल आए हम। तो उस टाइम पे ही हमने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, साथ में आपने वो ट्रायल करने शुरू क्योंकि कर दिए, देखो, अब जहाँ आप कॉन्फिडेंट थे कि ये हमारा जो मैक्सिमम सेटअप है वो मतलब मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। नहीं, वो हम कॉन्फिडेंट तो हम आज भी नहीं। हम तो कहते हैं 35 पे भी लेके जाएंगे, हम 30 पे भी लेके जाएंगे। ओके, आप अभी 38 पे हो? हाँ 38। ओके, तो फिर बिजनेस आइडिया कैसे इन्फ्यूज होता है? तो बेसिकली ये था, जब बिजनेस आइडिया इन्फ्यूज करना था उससे पहले हम 48 पे ही थे। एक कंपटीशन मैंने आपको बोला था, यूथ आइडियाथॉन। ओके, यूथ आइडियाथॉन थिंक स्टार्टअप कराता है, थिंग्स पावर्ड बाय थिंक स्टार्टअप ऑफ, मतलब बेसिकली उनका फाइनल IIT दिल्ली में ही होता है। सो हमने सिलेक्शन की, वी गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 500। मतलब बहुत ज़्यादा एंट्रीज आती है, लैक्स में एंट्री आती है उनको भी। टॉप 500 हो गए, वी वर हैप्पी वेरी। टॉप 500 हो गए, उन्होंने कोई एक्टिविटी दी थी, वीडियो सबमिट करनी थी, फिर हम टॉप 100 में सेलेक्ट हो गए। टॉप 100 से अब टॉप 20 जाना था, उसमें हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। बट उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट करने को कहा था, एक्टिविटी करने को कहा था, कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आइडिया है, प्रोडक्ट बेस्ड है, कुछ भी करो, प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। उन्होंने kidcompany.in.com जो भी .in ही है, उसमें कह रहे थे हम उनके द्वारा ही बनी हुई है, आज भी हमारा प्रोडक्ट लिस्ट होगा वहाँ पे है। तो कहते वहाँ पे बेचो आपको। हमने सितंबर था, एग्जाम्स का टाइम ही था, उसी के बीच में उन्होंने कहा करो। हम भी मतलब हमें भी था कि एग्जाम्स भी देखने हैं, पढ़ाई भी देखनी है, भी कैसे करें। कहते प्रोडक्ट बेचो। तो हमने सोचा कि जो हम बना ही रहे हैं, जो हमारी टेस्टिंग में बनती है, जो भी है, हम क्या करते हैं, अपने घर के प्लांट्स में डाल देते हैं या वो कर देते हैं। और जब भी थोड़ी भी बहुत भी मनी चाहिए होती है, कंपटीशन से तो हम जीत ही रहे, उसके अलावा चाहिए तो हम पेरेंट्स से लेते हैं। हमने कहा वो छोड़ो, पेरेंट्स से, अब पेरेंट्स भी दे देते थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। हमने कहा खुद करते हैं, चलो प्रोडक्ट ये लोग बनवा रहे हैं। मतलब फिर हमने क्या किया, खाद बनाते थे, पैकेट लिया, पैकेट ढूंढा, पैकेजिंग ढूंढी, स्टिकर बनाया। हमने कहा यही बेचते, अब हमारा अपना फंडिंग भी हो जाएगी, जो भी हमें टेस्टिंग करनी है या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसके लिए भी हमारे पास कोई कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी हमारे। मुझे तो आज भी याद है, हम भाई वाला चौक पे जाते होते थे। अब इतना सामान होता था हम दोनों के पास। अब देखो, आगे रखना मुश्किल होता था एक्टिवा पे, तो ये आगे चला रहा होता था, मैं उल्टा घूम के बैठता होता था, पीछे बैठता सामान लेके। मतलब हमने इतनी स्ट्रगल देखी, मेहनत करी है। और हमने ये स्टार्ट ही जैसे इसने किया, इसलिए किया बिजनेस, क्योंकि अपनी इनोवेशन को खुद ही फंड करना चाहिए रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम पेरेंट्स। तो आपने फर्स्ट सेल कैसे स्टार्ट की? फर्स्ट सेल तो लाइक ऐसे किड कंपनी की थी। मतलब इधर करना क्या था, कंपटीशन तो जीतना था। किड कंपनी इज नॉट फेमस, आई वुड से। Amazon है नहीं कि बिक जाएगा। तो बस इधर कॉल किया, हाय मामा प्लीज एक खरीद लो, हाय चाचू एक खरीद लो, क्या जो भी था पहले स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि सेल नहीं दिखाते तो सिलेक्ट नहीं होते टॉप 20 में। हमारे स्कूल कोऑर्डिनेटर स्कूल में भी लिया किरण, हम स्कूल में बताता हूँ, स्कूल में हमने किया, डॉक्टर किरण मैम, सारी टीचर्स बहुत हेल्पफुल थी, बहुत सारे टीचर्स ने खरीदा था। और कौन कौन से थे, किरण मैम थे, और प्रिंसिपल मैम ने भी लिया था। प्रिंसिपल मैम आल्सो बहुत, या प्रिंसिपल मैम और भी थे, मैं प्रेसिडेंट सर ने बहुत प्रेसिडेंट सर, या जो भी प्रेसिडेंट सर थे, बहुत सारे टीचर्स ने लिया। एक वहाँ लिया, रिलेटिव्स ने लिया, ऐसे कर करके हमने बेच दिया। फिर क्या किया, एक्चुअली मेरी शॉप है। वो लॉट कितना बड़ा था? हमारे एक स्टार्टर पैक था अभी 500 के अंदर, हम 3 kg कंपोस्ट देते थे, 1 लीटर वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश देते थे, 2 पैकेट स्टिक देते थे, ऐसे पैक्स थे उस टाइम पे। वो तो आपका वो सेल्स पैक था ना? ओके, आपका फर्स्ट लॉट, आई मीन टू से 30 kg का लॉट था हमारा फर्स्ट। ओके,
जब आपने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि वी हैव सफिशिएंट स्टॉक? 30 Yes. kg 40 kg 50 kg था, अराउंड 100 ही था वो फर्स्ट लॉट। हम उसको कहेंगे जो हमने मैनुअली बनाया था। अगर आप मशीन वाला लॉट पूछ रहे हो वो 20-30 वो around 20 के हाँ, आसपास था। 20 था। हम मैनुअली वाला तो चलो ज्यादा ही बड़ा ही होता, होगा ना, पिट वो हमने तो पूरी पिट में ही कर दिया था। वो हाँ, तो वो तो पीयू में जो करे थे हमने वैसे ही कर दिया था। वो तो अराउंड 100 kg 200 किलो होता है फर्स्ट लॉट। फिर उसे कह लो या तो इससे कह लो, जो भी कहना। सो देन आप जो सोर्सेज आपका रॉ मटेरियल था जो आप वेस्ट ले रहे थे उसके लिए, तो वो सोर्स कहाँ से कर रहे थे? वो एक्चुअली किचन आपकी किचन थी या फ्रेंड से? हमारे खुद की किचन तो है ही, बट हमने वी आर प्राउड टू शेयर कि लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। ओके, तो वो कब हुआ? वो हुआ था जनवरी 2024 में। ओके, We got an official letter from Ludhiana Municipal Corporation stating that they are ready to collaborate with us. पैसे देने को भी रेडी है, जगह देने को भी रेडी है, कूड़ा देने को भी रेडी है। तो सराबा नगर में लेजर वैली में एक वो कहते हैं अपना प्लांट वहाँ लगा लो। तो अभी भी हम बात में है, अभी हमने लगाया नहीं है ऑल्दो, क्योंकि हम अभी डेवलप कर रहे टेस्टिंग हैं। फेज में तो बट उन्होंने बहुत हेल्प करी। लाइक उस टाइम पे संदीप ऋषि जी थे जो कमिश्नर थे। आज के टाइम पे तो आई थिंक आदित्य दचालवल सर हैं। तो वी आर इन रेगुलरली विद टॉक्स विद हिम। तो वी इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं और एक बड़े स्केल पे लुधियाना पे एक प्रोजेक्ट शुरू कर सके। करेंगे हम बहुत जल्दी। ओके, मैं इसी डायरेक्शन में थोड़ा और बात करना चाहता हूँ, फिर हम बिजनेस पे आएंगे। अब कॉर्पोरेशन में वो कैसे सेग्रीगेटेड आता है आपको, वो आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज उस वेस्ट में लोग इतने अवेयर हैं लुधियाना में कि आपको आपका यूजेबल जहाँ वो उसमें, क्योंकि लोग इतने हैं नहीं सिंसियर कि अपने बिन को मैनेज करें, ग्रीन और रेड और उसमें अरेंज करके आपको दे दें, जहाँ आपको सॉर्टेड मिलता है वो कैसे करते? उन्होंने अगर तो सॉर्टेड ही कहा था अभी बेसिकली। वो कहते हैं अच्छा, हम लोग आपने उनसे लिया? नहीं अभी नहीं, क्योंकि वो मशीन अगर दें उन्हें प्रॉपरली उसके लिए हम लेंगे। ओके, हमें तो जो अभी तक आप कहाँ से टेस्टिंग source कर करनी रहे होती थे? है घरों से कूड़े वाले आते, क्योंकि अभी इतना बड़ा स्केल नहीं है ना, इतना सा बॉक्स है। नहीं, अगर आप 100 kg या 50 kg कर रहे हो कलेक्ट, तो उसके लिए इनपुट तो आपको उतनी 100 चाहिए ना, kg बिकॉज ज्यादा ही उसका अगर चाहिए, साइज भी ज्यादा कम ही। हो रहा है। हम हमारा जो एक स्केल आता है 20 kg का आता है। अगर हमारा बिन बहुत छोटा है, ओके, घर से आ जाता है, अच्छा हो जाता है मैनेज, टीचर्स का घर है, कूड़े वाले उनसे ले लेते हैं हम, सोसाइटी में रहते हैं उन सबसे हो ही जाता है। मैंने हो जाता है मैनेज। पत्ते है वो तो पार्क में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। पार्कों से बहुत उठाया हमने। ओके, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका जो सोर्सेज हैं वो कैसे मैनेज करते बेसिकली हम तो बेसिक सभी डाल देते हैं। MSW जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है जो घरों में बनता है वहां से लिया है। हैं? ओके, ठीक है, प्लीज। देन फिर बिजनेस आइडिया आता है, बिजनेस साइड और बिजनेस आइडिया आपको जो मशीन का जो उसे मशीन का ऑटोमेशन करने का वो आइडिया। एक्चुअली देयर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। हमारे बिजनेस मॉडल दो हैं, एक तो है B2B, एक है B2G, एक D2C भी है, सॉरी 3 है। अब B2B में है भी बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हमने अहमदाबाद में गए बिजनेस वाले से मिले, वो कहता मशीन बेच दो अपने को, तो ये हमने मशीन का बिजनेस हो गया। गवर्नमेंट के साथ भी हमारा टाई अप है कि अब मशीन बेच दो या तो प्रोडक्ट दे दो। D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर के साथ हमारा ये कि आप हमें वो दे दो, खाद दे दो डायरेक्ट। हमारे बेसिकली दो हो गए, या तो मशीन बेच दो या पे खाद बेच दो। हम ज्यादातर अभी तो मशीन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मशीन में एक रेवेन्यू ज्यादा है, हायर, एक ही प्रोडक्ट अगर बेचेंगे ज्यादा पैसा भी आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और उसके कस्टमर्स भी ज्यादा है। डाइवर्जन नहीं होगी, And फोकस रहेंगे हम। वी थॉट ऑफ दिस बिजनेस आइडिया, क्योंकि देखो बिजनेस में चलाने से सोचने से पहले एक और चीज सोची जाती है, कॉम्पिटिटिव कितनी है मार्केट, कितना ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। खाद की मार्केट में कोई भी एज सच ब्रांडेड प्लेयर नहीं है, एज सच कोई भी बहुत बड़े लेवल पे जो बहुत बड़े स्केल पे खाद बना रहा है, जैसे पूरे इंडिया में पैन इंडिया, जैसे हम कहते हैं कोलगेट है जी, वो ब्रश बना रहा है, पेस्ट बना रहा है, इस ऐसे खाद खाद में के कोई level- नहीं है। हाँ। या तो इट इज अ वेरी बिग मार्केट गैप, इट इज अ वेरी बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी। एंड ये खाद तक लिमिटेड नहीं है, इट इज लिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड। इट इज वी कैन गो टू एनी डाइवर्जन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वी कैन गो टू एनी डाइवर्जन रिलेटेड टू वी कैन से इट कैन बी एनी डाइवर्जन गार्डनिंग। अगर आप मशीनिंग में उसकी ऑटोमेशन में एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपका भी प्रोसेस उतना फास्ट हो जाएगा जो आप कर रहे हो अभी तक। अभी तक आपने मशीन को सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया है जहाँ वही जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं वो मशीन के थ्रू ही कर रहे हैं। हाँ अब प्रेजेंटली अब कर रहे हो? हाँ अभी भी चल रहा है। उसकी कैपेसिटी जहाँ उसका साइज कैसे होता अभी है? 40 kgs की मशीन का साइज है, ओके, उसके अंदर 40 kgs डेली इनपुट हम डाल सकते हैं वेस्ट का। ओके, डेली नहीं, आई थिंक 3 days आफ्टर 2 days
3 days को कह ओके, लो 1 और 2 और 3 days एवरेज। क्योंकि तब तक डिकम्पोज होएगा वो श्रेडेड। बट बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, श्रेडेड वेस्ट डालना 2 टाइप से, श्रेडेड हम्म, नॉट डायरेक्टली ऐसे उठा के 40 किलो वो करके डाल दी। श्रेडेड उसमें होएगा या बाहर से करना पड़ेगा? हमने अब तो सिस्टम खुद में ही लगा दिया कि खुद के अंदर उसमें डालो अपने और श्रेड भी 2 टाइप का, जब हम वेस्ट लेते हैं, गीला वॉटरी होता है, गीला होता है, नापते हैं तब 40 kg। हम्म, श्रेड के बाद वो 32 के आसपास ही रहता है। हम वो 40 kg कह रहे हैं जो श्रेड होने से पहले है। श्रेड होने के बाद जो रह गया वो 40 kg ना, वो कितना चला जाता? 33 32, तो कि उसके वॉटरी पार्ट जो वो सब निकल गया। श्रेड होके वे एक्स्ट्रा पार्ट जो खराब लगे वो भी साइड हो गया। 32 के आसपास रहता है। ओके, अब मशीन की कैपेसिटी है 40 kg। ठीक है, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहता हूँ। सपोज मेरा 2 किलो अराउंड रोज वेस्ट मैं इनपुट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, 2 kg 2 kg है ना, तो 2 kg 40 kg मीन्स 20 डेज में वो ऑलमोस्ट भरेगा तो नहीं, लेकिन 40 डेज में वो उसका वो साइकिल पूरा हो जाएगा, बिकॉज एवरेज यू आर गेटिंग 38 डेज 38-40। तो वो जो पहले सबसे पहले गया था वही बनेगा, वो रेडी हो गया, और जो सबसे लास्ट डे गया है वो अभी रेडी नहीं हुआ, तो वो उसमें कैसे मैनेज होता है मशीन में? इसी के लिए हमने एक ट्रे टाइप सिस्टम बनाया। ओके, अब देखो पहले यहाँ पे प्री कंपोस्टिंग आया, उससे उससे जो रोल आउट होके इधर को आया, ओके, पहली लेयर जो आ गई वो तो नीचे बैठ गई, हाँ, वो तो बन जाएगी 40वें दिन पे। 39 डे वाली लेयर तो उसके ऊपर ही होगी ना, ओके, तो जो 40 वाली बन गई तो टिल्टिंग करते रहते हो, हाँ वो निकल गई। कस्टमर को करना पड़ेगा। ये वो हम अभी प्रेजेंट customer के प्रोटोटाइप लिए। है, मतलब प्रेजेंट प्रोटोटाइप में क्या है, हमारे प्री कंपोस्टिंग बॉक्स एंड मेन वर्मिंग कंपोस्टिंग बॉक्स, ये हमने नया डेवलप किया है। मतलब इस पे धीरे धीरे हम आते हैं। मतलब लाइक जब सेलिंग करना स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा यूथ हाइथॉन कंपटीशन था, से सिंगल बॉक्स था, अब हम 2 बॉक्स पे आ गए। 2 चैम्बर्स पे, 2 चैम्बर्स बेसिकली इन ए मशीन, या मशीन 2 चैम्बर्स पे, जो कि जब प्रैक्टिकलिटी में आएगा लाइफ में तब वो हो जाएगा 6 चैम्बर। ओके, क्योंकि एक चैम्बर को जो प्री कंपोस्टिंग चैम्बर है वो 5 डेज लेगा प्री कंपोस्ट रेडी होने में, तो हमें 5 चैम्बर्स चाहिए होंगे। एक का रेडी हुआ तो एक डल जाएगा, फिर बाकी 4 दिन रेडी होंगे, चौथा डलेगा, फिर 5वां डलेगा, रिपीट 6 चैम्बर हो जाएगा बेसिकली जब प्रैक्टिकलिटी में हम लेकर आएंगे। अभी तो हमने टेस्टिंग करने के लिए 2 चैम्बर ही रखा है, जो कि हम करंट प्रोटोटाइप पे। जो प्रेजेंट आपका मैकेनिज्म है उसमें बाकी वो मैनुअल करना पड़ेगा आपको, टिल्टिंग थोड़ा सा मैनुअल शिफ्टिंग थोड़ा करना पड़ेगा, यस, ओके, वरना फिर कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है बनाने की, हमें भी इतने ज्यादा वो नहीं भी है है। तो आपने बिगेस्ट मशीन ट्राई की है 40 kg, जहाँ आपके पास मल्टी वो सेगमेंट हैं उसमें, बिगिनर, स्मॉल हाउस के लिए, माइक्रो हाउस के लिए? मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी हम टेस्टिंग फेज में, हमें स्टार्टिंग में लगा था वील जस्ट गो टू फार्मर्स एंड B2G, गवर्नमेंट्स को बड़ी बड़ी मशीन बेचेंगे, छोटी में तो हमने ध्यान दिया नहीं, उनको तो टनों में जाएगी, टन के हिसाब से। ये तो अभी हम कुछ या कहीं भी बाहर निकलो, बड़ी सी 100 गज की रोड से निकलो तो हमें बड़ी किसी कॉलोनी के बाहर देख लो, हाँ कॉलोनी को बड़ी मशीन ही बेचेंगे। छोटी मशीन पे हमने फोकस अभी कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया, या बड़ी टन्स में, मतलब टन्स ही हो गया। बड़ी मशीन हमने तो अभी प्रोटोटाइप पे काम कर रहे थे कि वही बड़ा वाले का छोटा रेप्लिका है। हमें पता ही नहीं था कि हमें घरों में भी अब बेचनी है, ये तो अब कुछ 2-3 महीने से हमें पता लगा डिमांड, कि जब हम जैसे मॉर्निंग में आपको जहाँ मिले हम वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि हमें घरों में बना के दो, हमें चाहिए। आप भी अभी कह रहे हो कि 2 kg या कि वो चाहिए, हमने उसमें फोकस ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं, हमें लगा था घर वाले क्यों ही लेंगे मशीन खाद की, हम उनके लिए कोई और मशीन बनाएंगे, हम और फोकस करें बायोएंजाइम मशीन वो सब बनाएंगे उनके लिए, वो ये नहीं। ये तो 2 महीने से पता लगा, तो इसलिए हमने इतनी टेस्टिंग नहीं की अभी करंटली, तो वो हम करेंगे उनके लिए। मतलब बेसिकली क्या है, जब आपके पास एक बेसिक चीज रेडी हो जाएगी ना, उसको तो बड़ा कर लो, छोटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे में दिक्कत आएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, बड़े में एरिया आपके पास ज्यादा है, रेशन ज्यादा, सब ज्यादा, ऑफ कोर्स की बात है, हमारी टाइमिंग कम होगी। छोटा करेंगे घरों के लिए तो वी अभी कह नहीं सकते कि 38 डेज हो गया क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। 42 भी जा सकते, 45 डेज भी ठीक है घरों के लिए। अगर लोग कह रहे हैं जैसे डिमांड हमें मिल रही है घरों के लिए, उनके लिए टाइमिंग इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज़ उनका इनपुट नहीं ना उतना। वो कह रहे हैं कि वेस्ट फेंकने से यहाँ डाल दो, मैनेज हो जाए, वेस्ट मैनेज हो जाए बेसिकली, वेस्ट मैनेज हो जाएगा बेसिकली। उन टर्म्स में तो आप, मैं वैसे सोचता ही नहीं हूँ कि आप क्या, मैं पूछूंगा भी नहीं कि आपने क्या अर्न किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है।
जिसमें आप जा रहे हो। इसमें ये जो इशू है ना, जो आप कर रहे हो, जो ये काम बहुत 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 बड़ा है। शायद मैंने 2 या 3 बार बोला है, ये इससे भी बड़ा काम है जो आप कर रहे हो। हमारे जो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट आएगा, सोसाइटी पे आएगा, हेल्थ पे भी आएगा पॉजिटिव। जो हमने सालों में बहुत बड़े बड़े लुधियाना के बाहर और अदर सिटीज़ इन द इंडिया और अब्रॉड इंटरनेशनल इवन, हमने ऐसे बहुत सारे डंपस्टर क्रिएट कर रखे हैं। और पॉजिटिवली होपफुली मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप जैसे यंगस्टर लोग ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएंगे जो वो सब ख़त्म कर देंगे। आपको इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो फील होता है कि यार ये बहुत बर्डन वाला काम है जिसमें हम घुस गए हैं, बिकॉज ये जस्ट नॉट, यू आर नॉट चेंजिंग ओनली द गार्बेज इनटू द ग्रीन समथिंग, है ना? आपको कैसे लग रहा है? ये कोई बर्डन तो नहीं फील हो रहा कि यार आपको प्रेशराइज कर रहे हैं? मतलब आपको वो फीलिंग आती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इसमें, जैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ आता है ऐसा फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू आस्क, इफ यू नॉट माइंड, नो ऑफेंस, आप भी तो इतना नेक काम कर रहे हो, आप इतने लोगों की तरफ ज्ञान पहुंचा रहे हो, दूसरे लोगों का ज्ञान जो हमारे पास है आप इतनों को पहुंचा रहे हो, आपके पास भी ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपको बर्डन फील होता है कि कोई किसी चीज का? हाँ, मुझे होता है। भी गलत इन्फॉर्मेशन है कुछ ऐसा? नहीं, मुझे फील ये होता है कि मैं जितना लोगों से जितना भी मिलता हूँ, और मैं बूढ़ा दरिया पे बात की है मैंने लोगों से, कुछ साइंटिस्ट से बात की है इस पॉडकास्ट में, इन्वायरमेंट का जो फ्यूचर नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इनपुट ऐसे है कि हमने नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज, हमने पोल्यूशन की फॉर्म में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, कार्बन का जो हमारा बर्डन है ना नेचर पे, और बहुत सारी बातें हैं। मुझे जब मैं इस बातों को सीरियसली लेता हूँ मुझे बहुत बहुत टेंशन हो जाती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ये भी है कि यू आर टू यंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट। आप लोगों को कोई ऐसा तो नहीं फील होता जैसा मैं आपको जताने की कोशिश कर रहा हूँ? आप आई गेट योर नैरेटिव, Yeah. बट आई डोंट थिंक सो। मतलब जैसे आजकल आपको पता है आजकल का दौर ही सस्टेनेबिलिटी का, तो हर बच्चे के अंदर हमारे स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ये सस्टेनेबिलिटी है, इसको फोकस करना है, तो इसी को आगे लेके मतलब बढ़ना है। My school like I would say green school है। हाँ, ग्रीन स्कूल है हमारा, स्कूल को मतलब अवार्ड्स ये वगैरह वो नेशनल बहुत अवार्ड्स ज्यादा। मिले हुए हैं, बट एज यू से इट इज अ वेरी बिग टास्क, इट इज अ मैमथ टास्क आई वुड से, बट इट इज नॉट लाइक इट इज आवर पैशन। एक हमारा, ऑल्दो आई एम नॉट ऑफ अ साइंस स्ट्रीम, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, ही इज अ साइंस स्टूडेंट, ओके, he looks all the tech, we are a blend, we are a combination, but it is not that कि हम देखो हमारा एक तो पैशन है, तो जो चीज़ आप पैशन से करते हो, बहुत अपने जुनून से करते हो, वो बर्डन नहीं लगती होती कभी। हाँ, एक जरूर बर्डन ये लगता है कि हम कोई गलत प्रोडक्ट ना बना दे, बीइंग अ बिजनेसमैन एक गलत लगता है, भी गलत सर्व ना कर दे अपने कस्टमर को, एंड यस इट इज अ वेरी बिग टास्क, एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी मैमथ टास्क दैट वी नीड टू लुक एट, क्योंकि आजकल 62 million tons in just a year, that is the amount of solid organic waste that is generated in India. And these figures are not decreasing, it's continuously increasing. And we need to stop that. Yes, so it is somewhere it is a burden, but other than looking at it as a burden, we should see it as an opportunity. Opportunity is a business sense, opportunity in the growth sense कि यहाँ पे करने लायक बहुत कुछ है, और भगवान जी ने कह सकते हैं हम दोनों को चुना है इस चीज के लिए, जो कि इस चीज को आगे जाके सही कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अभी आपको पता ही है, यू आर वेरी सिंसियर, इस पे सोसाइटी पे क्या चेंज आएगा, इन्वायरमेंट पे क्या चेंज आएगा, और जो हमारा बहुत बड़ा हमारा स्टेट का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम एक्चुअली जो नेशनल जो हमारा गवर्नमेंट ने अलॉटेड एक डिक्लेयर्ड है हमारा फॉरेस्ट के लिए ऑक्युपाइड एरिया होना चाहिए स्टेट का, उसका हम शायद 10% भी नहीं है। Yeah. वो 22% होना चाहिए, अराउंड 22-23 होना चाहिए,
और हम 2.6 और समथिंग पे हैं। वो स्टेट का डाटा है और प्रैक्टिकली वो कितना है गॉड नोस। वो सब बातें इन सब पे इम्पेक्ट आएगा जब आप इन बातों पे सोचोगे। आप लोगों ने ये बर्डन लेने शुरू किए हैं इन बातों पे, आप इसको देखते हो कि ये कल को कितना बड़ा कॉन्सेप्ट बनने वाला है जो आप आज कर रहे हो? हम तो लाइक हम दोनों की ज़्यादा सोच ऐसी है कि जस्ट गो विद द फ्लो। या जो हो रहा है हमने अपना बेस्ट देना है, हमने अपना काम करना है, जितना बड़ा बनता है वो सब भगवान पे छोड़ देना, सब आप लोगों पे छोड़ देना, सब सोसाइटी पे छोड़ देना। सी इतना हमने आपको जैसे कि बोला, हम फ्लो के साथ ही जा रहे हैं अभी तक। एज सच कुछ जैसे है जैसे नहीं इनपुट focus, मिल रहा है हम या वैसे वैसे आउटपुट निकाल रहे हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि कंपटीशन है, इम्प्रूवमेंट किया, फीडबैक्स मिल रहे इम्प्रूवमेंट पे हम अभी टेस्टिंग फेज व्हील से इम्प्रूवमेंट हम डे बाय डे कर ही जा रहे हैं। And you are बर्डन होगा, right, हाँ। ऐसी बात नहीं है कि बर्डन नहीं है इतना। बर्डन जब थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, जब तक टेंशन नहीं लेंगे कुछ होगा नहीं। स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट बट important, ओवर स्ट्रेसिंग yeah. इज वेरी डेंजरस। यस, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बातें आपको घुमा घुमा के, गोल गोल करके, कि इन सब बातों पे जो साइड इम्पैक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी एजुकेशन पे, आपकी ग्रोथ पे भी आएगा, बिकॉज यू आर वेरी वेरी यंग फॉर दिस थिंग। तो उन बातों पे आपकी जो आप उसमें स्कूल में टॉपर थे, जहाँ अब +2 में हो आप, तो इस पे इम्पैक्ट आ रहा है जहाँ आप मैनेज कर रहे हो? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बट हम खो नहीं रहे, हम खो पढ़ाई पे नहीं रहे, हम खो टाइम पे रहे। या हम अब देखो, अगर एक्स्ट्रा करना है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, पढ़ाई करनी है तो उसको मैनेज टाइम खुद निकालना, टाइम से टाइम चोरी करना पड़ता है। मेरे मम्मा का एक बहुत बढ़िया फ्रेज है कि टाइम तो ही टाइम चोरी करना पैदा है। तो वो तो अपना टाइम तो निकलता रहेगा, वो हमें देखना है कैसे मैनेज करना है। पढ़ाई भी जरूरी है, बिकॉज पढ़ाई नहीं करेंगे तो वे बनाना ही सबसे बड़ी मुश्किल, कैसे बनाएंगे? तो उसको पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। पढ़ाई जरूरी है, तो हम पढ़ाई को जितना टाइम पहले देते थे उतना ही देते हैं, बट जितना हम सोते थे उसको कम कर दिया हमने। या ओके, क्योंकि हमने I सोना think- थोड़ा कम कर दिया। अगर हम 8 घंटे सोते थे, हम 4 पे ले आए, हाँ। 6 पे ले आए। क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत है, ऐसा बात नहीं है हाँ। कि हम कहते हैं कि 11th 12th है नॉन मेडू में कि वो बहुत ज्यादा ये तो पढ़ाई है, नहीं 12th का नॉन मेड, नॉन मेड है, I can't even वो भी imagine. है कि कॉमर्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, हाँ, डिफरेंट ब्रेन्स है, किसी की कैपेसिटी जल्दी होती है, कोई 2 घंटे पढ़ लेता है, वो एक केस है। बट ऐसा नहीं है कि टाइम है ही नहीं, टाइम को मैनेज कर And लोगे ना, बहुत टाइम है। बचपन पढ़ाई से के ही साथ ही घर पे बहुत time है। बिजनेसमैन देखे Yeah. हैं, पापा इसके, हम दोनों के बिजनेसमैन। स्पोर्ट्समैनशिप आप में कितनी है? मींस आपका इंटरेस्ट कैसे है? Sportsmanship, I'm a state level badminton player. So I have already won a district level gold medal. So I have played state also. So I'm a regular player, but I don't participate in those competitions right now. But I do regularly go to clubs and play with my friends. आप ये तो जिम करता है, I think he's बेसिकली यार जिम तो वो तो हेल्थ को भी मेंटेन करना है साथ में, वैसे तो नहीं डेली, मतलब थोड़ा बहुत तो पुश करना है। ये भी नहीं है कि आप बैठे रहो पूरा दिन स्टडी करते रहो, जिम इतना भी नहीं, अब तो नहीं, अब तो स्टडी फोकस ज्यादा है। जेई आ रहा है JEE बहुत mains ज्यादा, आ वो रहे भी हैं। फोकस करना है, उस पे भी स्टडी पे भी फोकस करना है, कॉम्पिटिशन्स पे भी है, तो थोड़ा बहुत वो होता है। एंड अभी भी Yeah. परसों ही IIT गुवाहाटी की फिर से मेल आई है कि आप आ जाओ। So we are planning to go on 31st August again. मतलब वी हैव 2 कंपटीशन ऑन लाइंड अप, 3 स्किल एक्सपो ऑफ CBSE, 3 नहीं 5. Samsung Solve for Tomorrow. yeah also. sorry 1M1 भी also. 1 5 competition on lined up, like on So, 29 we have to like, one हमारा जो अभी competition- डिस्कस हो रहा था ना थोड़ी देर पहले, अभी हमें टेंशन आ गई क्योंकि 29 को हमारे 2 कंपटीशन पड़ गए एक ही डेट पे। और तो हमें वही पता सोच है कि रहे हम थे। दोनों में जीत अब सकते ये हैं। ये हाँ। बर्डन या स्ट्रेस कह लो आप इसे, कि अब हम बैठ के अब सोचेंगे रात को करना क्या है। 29 को 2 कंपटीशन होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, अब ये स्ट्रेस आ गया बीच में, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि बर्डन है, कुछ है, पैशन है, And इंटरेस्ट है, तो मैनेज हमारे बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। बहुत ज्यादा होती है, 10 सब साल हो होता गए है। लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बट समझ आ जाता है एक दूसरे की बात। ओके, सो अब जैसे नेक्स्ट कंपटीशन है, तो ये ना बहुत से आप जैसे बच्चों को गाइड करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिनको आपको फॉर्चुनेटली आपको एक्सेस है इन बातों का। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ही आसपास होंगे, पंजाब में होंगे, जिनको ये बातें शायद समझ भी ना आए कि ये कंपटीशन कैसे होते हैं, जहाँ कौन करवाता है, ये सब बातें। चलो एनी हो, वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ जैसे आपने अभी तक जो अचीव किया और आप वो सारा कंपटीशंस में जो भी आपने विन किया है, जो भी हुआ है उनमें कुछ भी रिजल्ट आया हो, तो आप नेक्स्ट जो जा रहे हो, जो कमिंग अप है आपके कंपटीशन, उसमें कुछ नया इनपुट करना पड़ता है, या जो प्रेजेंट आपकी असाइनमेंट्स हैं
या जो आपका वर्कआउट है उस पे उसी के साथ जाते हो, वो कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज उसको टारगेट तो ये है कि विन करो, स्कूल भी पुश करता होगा कि करो यार कुछ। स्कूल तो पुश Pressure, करते ही है हाँ। बहुत ज्यादा, प्रेशर आई वांट से हाँ, नॉट प्रेशर, हेल्प बहुत करते हैं वो, help क्या वो भी कहते हैं कि रियल काम करो, वो बहुत प्रमोट करते हैं। हम प्रिंसिपल मैम से भी अब टॉक करते हैं, वो भी कहते हैं वो रियल बहुत काम help करो, करते हैं। बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो कहते हैं अब हमारे स्कूल में एरियल हो करो, स्कूल अपना एरिया दे रहा है, स्कूल तो बहुत हेल्पफुल है वैसे नहीं कि अब जैसे कंपटीशन है, वो आपको मैंने पहले भी कहा था कि वंस अ कंपटीशन इज डन we We take always sit feedback. together. After taking feedback, we always sit together and discuss what's next, what to improve. Every competition script is being changed. Topic same रहेगा, script हम same नहीं लेके जाते। कंपटीशन का स्टाइल देख के लेके जाते हैं कि हाँ, स्टार्टअप कंपटीशन है, इनोवेशन वो भी है। कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन है, क्योंकि इनोवेशन में बेसिकली आइडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, Yeah. स्टार्टअप वाले पे बिजनेस पे ज्यादा बिजनेस में फोकस फोकस करते करते हैं। हैं। तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ता है कि वहां जाके प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि तभी समझ आएगा जो जज उस पर्सपेक्टिव से बैठा होगा, जो बिजनेस वाला है। जैसे अभी हम थोड़े टाइम पहले बेंगलोर गए थे अप्रैल में, Yeah. अनुपम मित्तल के सामने हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रेजेंट करने की। अनुपम मित्तल इज अ बिग शार्क, Yeah. शार्क टैंक, सो वी हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम आल्सो। सो वहाँ पे बेंगलोर में जाके हमारे बहुत टाई अप कनेक्ट बने, क्योंकि Connects. बेंगलोर इज अ स्टार्टअप हब, वहाँ पे बहुत सारे कनेक्ट्स बने। तो वहाँ पे जाके हमें ऑफर भी आई है कि यू शुड जॉइन हियर एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग हियर। बट ऑल्दो सिंस हमने आप जैसे वी टोल्ड दैट डे आल्सो कि लुधियाना हमारे रूट्स हैं, पहले तो हमने यही काम किया। Yeah. फिर वही इम्प्रूवमेंट्स तो चलती एंड रहती है। जैसे यू आस्क्ड अबाउट द कॉम्पिटिशन्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से ऐसे मिलते हैं, लेट मी डिस्कस इन ब्रीफ सो दैट बाकी सबको भी फायदा हो सके। डेफिनेट। या सो एक अनस्टॉप नाम की वेबसाइट है, unstop.com, ये शार्क टैंक पे भी स्टार्टअप आया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रेगुलर बेसिस पे लिस्ट होते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, Yeah. स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स भी लिस्ट होती रहती हैं, बहुत सारे टाइप्स के कंपटीशन, केस कंपटीशन, इनोवेशन कंपटीशन, स्टार्टअप कंपटीशन लिस्ट होते रहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे स्कूल के थ्रू, हमारा स्कूल बहुत बहुत हेल्पफुल ज्यादा है, helpful उनको बहुत सारी मेल्स आती है, तो वो सारे मेल्स आगे टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टीचर्स हमें चूज कर लेते हैं। वो तो प्रोसीजर जो है हमारा स्टार्ट ही वहीं से हुआ ना, एनसीएससी किसने दिया? स्कूल ने दिया। स्कूल ने ही दिया था। एनसीएससी के प्रोजेक्ट कहाँ से है? वर्मी आज कंपोस्ट स्कूल जितना ने भी दिया। हम है तो उसमें मोस्ट स्कूल में कंट्रीब्यूशन स्कूल का स्कूल का है, है। उसी का है। हम जितना हमारा स्कूल नहीं दे दिया हमें, हम कभी भी उतना, हम जितना मर्जी कर ले, हम वापस नहीं दे सकते। सो थोड़ा बिजनेस पे फिर वापस आते हैं। अभी तक आपने इन टोटल जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना कुछ डाटा है कि फाइनल कितना कर लिया? यू आर आस्किंग अबाउट सेल्स, आउटपुट जो आपकी उसकी वर्मी कंपोस्टिंग की, मतलब अब तक हम कितना बना के बेच चुके हैं? मतलब आउटपुट करके सेल, हम यूनिट्स में सेल करते हैं मोस्टली। हम 1 kg, हम ऐसी बात भी रखते थे स्टार्टिंग में। अब डेटा तो हमने अब स्टार्ट रखने को ऐप में स्टार्ट रखना किया था, वो भी हम मिस कर देते। तो कि होता है कि हम शॉप्स के थ्रू भेजते हैं, लाइक अभी मेरी शॉप है उसमें हम अब तक 1500 किलो बना के बेच चुके हैं, 1200-1300 यूनिट्स 1.5 टन पैकेट्स तक, 1.5 टन पर केजी पैकेट 1500 होता पैकेट है। बेच चुके हैं। एवरेज कॉस्टिंग है ओके, ये तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है ना, आउटपुट। और आउटपुट है जो। सो देन मशीन यू ऑलरेडी हैव सोल्ड आउट एंड कोई छोटे मोटा अभी तक मशीन भी है, मशीन कोई नहीं फाइनल हुई। तो अब मैं समझता हूँ अब बेसिकली पंजाबी हैं और पंजाबियां दे मन विच ना एक डर हुंदा सेल्समैनशिप दा। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एडमिट कि बहुत सारे पंजाबी मुंडे सेल्स तो डर लगता है, कोई एडमिट करे ना करे, मैं बहुत बार देखा। थोड़ी फर्स्ट सेल ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, जब भी उन्होंने ऐसा नहीं अप्रोच करना कि हाँ वो कस्टमर है, वो कस्टमर ऐसे अप्रोच करोगे तो वो एक एलियन फीलिंग आती है, वैसे नहीं अप्रोच करना। ऐसे अप्रोच करना लाइक ही इज आवर ब्रदर ओनली, वी आर टॉकिंग नॉर्मली, जैसे हम और बात कर रहे हैं। यू माइट हैव फेल्ट द वाइब दैट वी हैव क्रिएटेड द ऑरा। तो उस वाइब के साथ ही हम उस कस्टमर के पास जाते हैं। कस्टमर को चीज़ देखो, कस्टमर चीज़ तभी खरीदेगा जब उसको ज़रूरत होगी। अगर मैं आपको अननेसेसरी वो चीज़ बेच दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेल्स पंजाबी गलत नहीं करते, पंजाबी की टारगेट मार्केट गलत है। टारगेट मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने अब देखो रीच टू द राइट पर्सन, एग्जैक्टली राइट कस्टमर। हमने गलतियां करके सीखा है। हमने 1500 1600 इंस्टाग्राम की एड्स में फूक दिए, कोई फायदा ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो टीनेजर बैठे होते हैं, हमारे जैसे उम्र के बैठे होते हैं। हमारे जैसे उम्र के बच्चों को शौक ही नहीं गार्डनिंग करने का,
तो फिर हम उनको जो एड दिखा के कर क्या लेंगे? ये गलती करके ही बंदा सीखता है। कितने पैसे फूक दिए? 1800-1900 ही फूके थे, ज्यादा नहीं 1800 फूके से थे। ज्यादा नहीं, मतलब अब तो ये ज्यादा है कि समझ गए। यू लर्न द लेसन ना। Yeah, we हाँ, learned, वो of हमें course. समझ आ गया था भी यहाँ पे व्यूज तो आ रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बात खुद बताओ 16-17 बच्चा क्यों खरीदेगा? तो फिर हमने उससे लेसन लिया, तो हमने फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे बड़े एज्ड लोग होते हैं, थोड़े उस साइड वाले लोग होते हैं, तो वो मार्केट में हमने रीच आउट करना शुरू किया, क्योंकि हाँ वो इंपॉर्टेंट है। रिस्पांस कैसा है? वहां से रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है, बट इट वाज गुड। मतलब यू रिकवर द स्पेंडिंग ऑन। यस, वी मतलब रिकवर्ड। मैं आपको एक पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कहाँ कहाँ अभी सेल कर रहे हैं करंटली। एक होता है नर्सरी ओनर्स। नर्सरी ओनर को वो तभी खरीदेंगे सस्ता बेचोगे, क्वालिटी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप आसपास जाओगे, हमसे बहुत ज्यादा डिग्रेडेड क्वालिटी वो सेल कर रहे हैं। वो कहते हैं जस्ट प्रॉफिट्स दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमसे उन्हीं नर्सरीज के पास रखते हैं जो हमारी क्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ वही सेल करे। हम उनको सेल ही नहीं करते जो डिग्रेडेड क्वालिटी अब सेल करे। हमने काफी चीज को लोग आपका अपना स्टैंडर्ड बताते हैं कि ऐसा हाँ, हमें दे दो, वो खुद कहते हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम यही बेचना है। वो कह रहे थे प्रॉफिट नहीं है। पैकिंग 10 किलो की दे दो, 2 किलो की दे दो, 1 किलो की दे दो, आधे किलो की दे दो, स्टिकर इतना महंगा मत लगाओ तो थोड़ा हमें सस्ता पड़ जाए, तो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी एट द एंड सेल्स ही फिर हम मोस्टली उन्हें भी वही कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि हाँ जी ये हमें थोड़ा हमारे पास रिसर्च है, कॉम्प्रोमाइज्ड मिल जाएगा। हाँ लोग बहुत बोलते हैं, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, हो जाता है। हाँ, हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्या है, वो नर्सरी ओनर खुद कह रहे हैं, कस्टमर को पता ही नहीं। कस्टमर को जैसे कि कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता, वो तो मालिक को कहता है जी एक पैकेट डाल दियो, खाकर 40 रुपए ले लें मुझसे। हम 1 किलो कितने का सेल कर रहे हैं? 45-50। वो 1 किलो कितने का, वो 45-50 रुपीज का 200 ग्राम का पैकेट सेल कर रहे हैं एक माली, प्लस लगाने का वो अलग आपसे पैसा लेगा। अवेयरनेस नहीं है यहाँ घरों में, अवेयरनेस नहीं है कि वो अब जाके आप बोलोगे भी माल क्वालिटी खराब है, सब खराब है, अवेयरनेस ही नहीं है वही। एंड इंडिया में मोस्टली लोग चेक करते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल चल जाए, कि जैसे लोगों पे चीज थोपने की, आप सेल्स की बात करते हैं, लोग चीजों पे थोपने की ट्राई करते हैं कि आपको मैंने कहा जी मैं आपको हर महीने 1-1 किलो की खा दूंगा, 1-1 किलो की खा दूंगा, आपको हर महीने मेरे को 100 रुपया देना पड़ेगा। इंडिया का माइंडसेट ऐसा है, इंडियन कस्टमर का माइंडसेट ऐसा है, वो ऐसा नहीं देख सकते कि 100 रुपया मेरा रोज जा रहा है। उसको अगर आप सब्सक्रिप्शन या कुछ चीज थोपने की ट्राई करोगे ना, वो नहीं लेगा। ये कस्टमर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इज द किंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको समझे तभी उसको सब निकाले, उससे निकाले। अच्छा, आपने इंस्टा पे फेल हो गई आपकी सेल, तो आप फेसबुक पे गए, तो आपको कहाँ सबसे अच्छा रिस्पांस मिला? जैसे गार्डनर्स कम्युनिटी या नर्सरीज में आपने हमें फिर वो सबसे अच्छा कैसे रिस्पांस समझा? तो फिलहाल ऑफलाइन ही मिला है। ऑफलाइन जैसे गार्डनर्स के पास हमने रखवाया है, उसके पास रखवाया, नर्सरीज के पास रखवाया है, सुपरमार्केट्स में रखवा दिया है, वो रखवा दिया। उसमें बहुत, हम स्कूल में सेल करते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस है, टीचर्स बहुत खरीदते हैं टीचर्स में हम सर्कुलेट कराते हैं भी आपको लेना तो हमसे लो, तो वो दे वहाँ पे हमें हमने अमेज़न पे भी सेल किया है। अमेज़न पे स्टार्ट कर दिया सेल करना, अमेज़न पे एड देते हैं हम। अमेज़न पे ऐड दे रहे हो या सेल कर रहे हो? दोनों कर रहे हैं, ऐड और तो सेल। उसके लिए जीएसटी नंबर और सर्विस वो हमने अभी वो फैमिली का लिया, फैमिली नीड्स इसकी शॉप है, तो वो उसी का लिया हमने, उसी को चला लिया। यस। ओके, तो आपने कुछ बिकॉज यू आर इन द स्टेज वेयर यू कैन ट्राई समथिंग न्यू इनोवेटिव, सेल्स में आपने कुछ ऐसा इनोवेटिव ट्राई किया जो बेसिकली अब हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे 1 किलो की खाद तो दे रहे हैं साथ में, उसको 40 रुपीज पे दे रहे हैं या 50 रुपीज पे, जितने भी, उसके साथ हम एक ट्राई मी का एक छोटा सा पैक दे रहे हैं, जिसके अंदर हमने वर्मी स्टिक्स जो हमारा नया प्रोडक्ट है वो भी साथ दे रहे हैं, ताकि कस्टमर जो है उससे अट्रैक्ट होके वो वर्मी स्टिक्स अगली बार लेके जाए। एक ये छोटी छोटी इनोवेशंस कर रहे हैं। बेसिकली हम ना ज्यादा फोकस्ड उसकी तरफ है, मशीन के ऊपर, मशीन की तरफ, मशीन की सेल ज्यादा करने की हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल तभी हो पाएगी जब वो फुली डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा अभी जो सारा फोकस है वो उस साइड लगा हुआ है। सेल तो हो रही है साइड बाय साइड, तो कि ताकि जो आप फंड कर पाए अपनी इनोवेशन। प्लस हम एक और चीज़ कर रहे हैं, लाइक हम आपको बताएंगे, जब मैंने आपको बोला कि नर्सरी ओनर्स क्या कर रहे हैं, खराब क्वालिटी बहुत महंगे रेट में बेच रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, गैप क्या है? अवेयरनेस। किसी को नहीं पता, टाइम नहीं है लोगों के पास, वो कहते हैं ये पैसे ले, 500 रुपये जो करके जाना है करके जा, ऐसा है मेंटालिटी। उसके लिए हमने अब करंटली क्या किया है, हम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, ताकि ये घरों के लोग जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, अवेयरनेस हम एक फैला पाए। लुधियाना इटसेल्फ, पूरी इंडिया में, यूट्यूब पे भी अब हम डालेंगे साथ में, विद द नेम लेट्स टॉक कंपोस्टली। हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन का नाम है, हमने वही लॉन्च किया है। उसकी हम रील्स, मैंने आपको उस दिन बोला भी था कि हम उस दिन शूट करने गए, इसी के रिलेटेड ही करने गए थे, और हम अपलोड्स भी कर रहे हैं। लाइक हमने अब पोस्टर लॉन्च कर दिया है,
और नेक्स्ट वीक से रील्स भी अपलोड आना लग जाएंगी हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी आएंगी, फेसबुक पर भी आएंगी और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी आएंगी, ताकि एक अवेयरनेस हम फैला पाए लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग जो यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जब तक हम कस्टमर ने डील छोड़ी हुई है कि तू जो करना है तू कर माली को, तो वो खुद ही इंप्रूव नहीं करेगा क्वालिटी, उससे प्रॉब्लम्स भी तो कितनी सारी है। वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी है ना, जब वही। कोई वो इनपुट कर रहा है आपके गार्डन में, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है उसमें हाँ से। उसे मिल रहा है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है आपकी आपके सराउंडिंग की एयर क्वालिटी बहुत वो होती है, केमिकल वाला यूज़ करोगे एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी घर की। हमारा मर्विंग कंपोस्ट यूज़ करोगे, कोई भी ऑर्गेनिक बढ़िया वाला यूज़ करोगे, तो एक एयर क्वालिटी भी अब देखनी है। सब हम समझा रहे कि कैसे डिसीज़ कम किया जाए, ये आपके जो स्किन डिसीज है वो सब हो रहे हैं, वो सब हम एक फोकस ऑफ वे में जा रहे हैं, वो भी हम एक अप्रोच कर रहे हैं। मशीन आप कब तक एक्सपेक्ट करते हो कि आपका डिलीवरेबल स्टेज होगी इन फ्यूचर, लाइक एक ट्रायल, एक स्मॉल पैकेज टाइप कुछ फिजिकल मशीन फॉर प्रॉपर मशीन, प्रॉपर मशीन, वर्किंग मशीन? 2 years, 2 years? full 2 years it will be ready after all the patents and all सब। ओके, तो वो आप टारगेट पहले किसको कर रहे हो, जो B2B या B2C? करंटली आई हैव सेड यू ना कि अब हमने 2-3 मंथ से अब रिसर्च करना स्टार्ट की है, तो फर्स्ट प्राइम फोकस ऑफ कोर्स B2B B2G, B2C भी हम लॉन्च करेंगे पक्का, 2.5 years तक वो भी लॉन्च करेंगे। ओके, 2.5 years 3 years B2C भी लॉन्च करेंगे। हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तक, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट, फिर हम सेल करने को कर देंगे। करने को तो अब अभी हम कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज, अभी जैसे कि हम आप टेस्टिंग के लिए क्या है कि हमने अब बिन रखे हुए हैं, फिर आपको जब सेल करोगे आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर भी क्रिएट करके देना होगा, कैसे करना है, क्या फीजिबल है क्या नहीं, वो भी फोकस करना है उस पर। डिज़ाइनिंग, आउटर डिज़ाइनिंग में फोकस कम है, इनर डिज़ाइनिंग हम काम अभी 90% वहीं पर ध्यान है, क्योंकि मेन ये है कि फटाफट हमारा मैकेनिज्म एक बार स्ट्रांग हो जाए, एक पेपर रेडी हो जाए, हाँ भाई ऐसी अब कंपोस्ट बनानी है, तो मेन व्हाइट वो है। पेपर निकलेगा फिर समझ में आएगा। ओके, पेटेंटिंग पे भी अभी बहुत पेटिंग काम वो है। वो डिज़ाइन का तो इतना टाइम नहीं लगेगा। डिजाइन ही पेटेंट होगा उसका, और तो हाँ डिज़ाइन, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो वो कंसेप्ट तो हाँ। डिज़ाइन पेटेंट। सो फार आपका जी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ ये ट्रायल ही है, आप कुछ नहीं, इट इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट। तभी तो हम इतना टाइम लगा रहे हैं, वैसे तो कहीं है नहीं, ऑब्वियसली नहीं, पढ़ाई के साथ ये भी करना फाउंड है, के यही करना या है अब। यही करना यही है, करना- जो करना यही है। अब तो आ गए ना, तभी तो ब्रांड बिल्ड हम कर रहे हैं, कैंपेन क्यों लॉन्च कर रहे तभी हैं, अभी तो इसका एक ब्रांड बिल्ड करना है हमने, ओके, हमें एक ब्रांड बिल्ड बर्थडे भी आ रहा है करना है। 26 जुलाई को, तो 18 का हो जाएगा, तो हमने कंपनी में रजिस्टर करा लेनी है अब साथ ही। नेक्स्ट वीक के बाद हम नेक्स्ट मंथ करा लेंगे, तो नेक्स्ट वीक ही हो जाऊंगा 18 का, तो हम कंपनी रजिस्टर कराने के अब करा सकते हैं, Official अकाउंट्स खोल GST सकते हैं, नंबर सब वगैरह को मिल कोई जाएगा। दिक्कत नहीं आएगी अब हमें। ये 38 डेज का क्यों नहीं आ रहा, तो जब हमने देखा तो हमने क्या नया ऐड किया, प्री कंपोस्टिंग बिन नहीं था हमारे पास। प्री कंपोस्टिंग बिन हमने इसलिए ऐड किया ताकि जो वेस्ट मेन वर्मिंग कंपोस्टिंग बिन में जा रहे हैं उसको पहले ही हम 5 दिन रेडी कर ले, एरेट कर ले, उसका एसिडिटी कम कर ले, मतलब प्रॉपरली उसे रेडी कर ले, उसको मिक्स करके उसमें भी टेम्परेचर सेंसर लगे, उसमें बायोएंजाइम डालते हैं, एक हर रोज बायोएंजाइम स्प्रे करते हैं, जैगरी वो सब कुछ चीजें मिक्स करके हम बनाते हैं, हाँ जी, आई नो, वो सब गार्डनर्स हमारे मोस्टली जानते हैं उसे। हाँ मोस्टली हम बायोएंजाइम डालते हैं उसमें, वो अपने रेशियो में, तो उसको ऐड उड करके हम कुछ करते हैं ताकि वो टाइम कम हो जाए, ओके, उसके लिए हमने वो सब किया, तो वो उसका रिस्पांस कैसा है, उससे टाइम कम हो गया, कितना कम हुआ? 4-5 दिन का फिर फर्क पड़ गया। फर्क पड़ गया, बायोएंजाइम से क्वालिटी भी एनरिच होगी, क्योंकि मतलब एक प्रोसेस हमने फॉलो किया ना, वो एक नई प्रोसेस ढूंढी, अब वो ऐसी नहीं है, एक दो वो प्रोसेस माइक्रो में चला गया ना आपके उसमें, बिकॉज उसका तो चलो अलग ही स्टोरी है, जो बायोएंजाइम की है, वो है ना? अलग ही है। वो फिनोमिनल अलग ही है। सो अभिषेक एंड प्रभकीरत, मुझे भी बहुत कुछ समझ आया आपके। एंड अभी भी देखो, मैं अभी बिजनेस बात का ही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ वो जैसे सेल्स वगैरह डिवीजन वगैरह मैं हेड करता हूँ, वो टेक का हेड करता है, तो अभी भी वो साथ ही साथ चल रहा है। ओके, प्रोडक्ट फोकस लाइफ में। अच्छा, आपने ये डिपार्टमेंट डिसाइड कर रखे हैं कि अभी research currently क्या है, development ये क्योंकि करेंगे, जहाँ ऐसे अभी हम वैसे डिसाइड किया हुआ है कि ये थोड़ा कॉमर्स साइड है, सेल्स ये student है देखे, प्रोडक्शन मतलब सारा ये कैसे बनाना है, कंटेंट प्रोडक्ट वगैरह कैसे मैं करना देखूँ है, सारा, इनोवेशन वो सब, वो फिर मैं वो देखता हूँ। ओके, इनोवेशन आप देखते हो, तो वो सेल्स, करंटली वो फिर वो भी बात आती है ना, साइंस में हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है ओके, इस सेक्टर की कि कैसे एंजाइम्स वर्क करेंगे या फिर कैसे रिएक्शन वर्क करेगा, तो फॉर सी बात है थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा।
तो आप दोनों फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से ही हो? बिजनेस Business, मेरे business. पापा का तो ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट। तो 5 फैक्ट्रियां हैं हमारी, तो उस साइड गयासपुरा साइड की, अच्छा, इसका लाइक माय फादर इज होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के। हमारी शॉप्स हैं यहाँ पे 2 पास में। ओके, ब्यूटीफुल। तो वो भी बिगेस्ट रीजन है आपका Yeah. इस भाई बचपन से हमने देखा सेल कैसे करनी है, क्या बिजनेस है, प्रॉफिट कैसे मैनेज करने है, वो बचपन से एक रहता है कि घर में आके डिस्कशन होती है पापा के साथ, हम भी बैठते हैं, इंटरेस्ट है हमें भी बिजनेस में, एक इंटरेस्ट है अपना कि हाँ आके बैठा है, बात करनी है पापा से कि क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है। फादर फैमिली बिजनेस पे भी हम देखते हैं, वो भी है, इंटरेस्ट है। अभिषेक और प्रभकीरत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आप एक्सपेक्टेड नहीं थे इसके लिए, और आपके लिए ये सरप्राइज पॉडकास्ट हो गई। सो एक्चुअली हमारा कम्युनिकेशन जब भी हुआ तो वो जस्ट चैट थी, तो मुझे लगता था कि आपको क्लियर है। इट इज बेटर कि रॉ कन्वर्सेशन हुई है, कि हमें कोई प्री प्लान नहीं था, तो बेटर कन्वर्सेशन आएगी कि हमारे माइंड में कुछ बेटर हो। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो आपने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, मैं एक और हाईलाइट करूंगा जिस चीज़ ने अभिषेक मुझे ना इम्प्रेस किया था, कि आप लोग उस दिन जब पार्क में हम मिले, आप लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो एक जब बोल रहा था दूसरा रुक रहा था, दूसरा जब स्टार्ट हो रहा था तो पहला रुक रहा था। तो उसके लिए आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई प्रैक्टिस की? नहीं, मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस नहीं है, इसका ये भी 10 बहुत साल है। की। ये भी बताओ क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बहुत हम एक बीच में बोलते थे, तो कंपटीशन होते थे ना। अब कंपटीशन हो गया, स्टेज पे खड़े हैं, जज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ बहुत मेन पॉइंट होता है जज ये के turning माइंड में, point होता है। जज के माइंड में एक ना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, दोनों इकट्ठे क्यों बोल रहे हैं, जबकि हमें दोनों को पता आंसर क्या है। हाँ जी। अभी तो हम इकट्ठे सारा जब काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की ट्रिप हाथ से जाती है ना, सब खुद में खुद सही हो जाता है। तो बताऊं क्या होता है, हर कंपटीशन में होता था, लड़ाई होती थी, तूने बीच में क्यों बोला इसलिए हम हार गए या वो हारेंगे, रिजल्ट आया नहीं, चाहे जीत के अलग बात है, भी उसके ड्यूरेशन के बीच में लड़ाई होती थी, तूने बीच में क्यों बोला, अब लड़ाई होएगी वो होएगी कि आंसर अब गल जाएगा ऐसे, तो इसी तेरी वजह से मैं भी नहीं पूरा पॉइंट बोल पाया, मेरी वजह से तू भी नहीं बोल पाया, ऐसे समथिंग होता था। फिर हमने डिसाइड कर लिया, जब दूसरा हल्की सी भी आवाज ऊपर करेगा, पहला चुप, और आंखों में ताकि ऐसा होता कि जब बोलते हैं ना तो दूसरा वाला सुन रहा है, उसे पता है कि ये पॉइंट ये मिस करा तो ये मैं बोल दूं। अब हमने ये डिसाइड किया, जज सामने जाएंगे, जो भी होएगा कहीं पे भी होएगा, तू बोलेगा मैं सुनूंगा, पॉइंट का मैं बोलूंगा। कंपटीशन से ये आप देखना बहुत है। कुछ सीखते हो। एंड बहुत सीखने को मिला, बहुत ज्यादा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, बिकॉज मैं आपसे बहुत दूर बैठा था, साइड पे बैठा था, लेकिन नहीं, मुझे वैसे- आपकी आवाज सुन रही थी। एंड ही हैज मिस्ड द पॉइंट कि ये मार्स ने मेंशन नहीं करी कि 10 साल भी हो गए हैं, हाँ, समझ आ 10 जाता साल, है, वो एक coordination बात हो दूसरों जाता को, है। एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन बैठ जाती है, बैठ जाता है। समझ आ जाता है कि वो Understand उसको कर क्या सकते पता, हैं। मुझे क्या पता, कहाँ रुकना है कहाँ बोलना है, ये वो बात आ जाती एक है, एक होता है कि तालमेल आप बैठ जाता है। इकट्ठे आप बात करोगे रोज, आपको हो ही जाएगा कि आपको पता है हो कि जाता क्या उसने कब बोलना है कब नहीं बोलना है, किस। कुछ छूट गया तो मैं इनपुट कर हाँ। दूंगा, नहीं तो लेट हिम। हाँ, हम हाँ, ऐसे ही करते हैं, वैसे ही। ओके, और वो कवर अप हो भी अब जाता हो है। गया, अब आदत होगी अब। आई विश यू गुड लक। आप अपने लिए नहीं, इस सोसाइटी के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इस नेचर के लिए, नेचर इज ए गॉड। आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विश यू गुड लक। Thank you so much for you. ग्रेटफुल Grateful to फॉर you, yeah. यू फ्रॉम योर साइड। आपने इतना बड़ा मतलब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हमें दी, हमें पॉडकास्ट पे बुलाया। इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू अस एंड वी कांट यू नो गिव बैक। आप भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि आप- हमें कि हम yes. प्रेजेंट कर पाए, बहुत बहुत बड़ी बात। यू आर यंगेस्ट गेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड यू मेड इट हैपन। या वो मैंने पुश कर दिया आज आपको। नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।